हेलो स्टूडेंट्स, अपने इससे पहले वीडियो में हमने एल्डिहाइड्स और कीटोन्स बनाया था 3 मेथड से, एल्कीन्स, एल्काइंस और जेम डाइहैलाइड से। और इस वीडियो में हम एल्डिहाइड्स और कीटोन्स बनाएंगे अल्कोहल से और ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से। ठीक है, तो सबसे पहला है अल्कोहल से। तो अल्कोहल से एल्डिहाइड और कीटोन बनाने के 2 मेथड्स हैं। तो सबसे पहला है ऑक्सीकरण द्वारा। ठीक है, तो ऑक्सीकरण द्वारा जो है अल्कोहल्स का जब अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट अथवा पोटेशियम परमैंगनेट के द्वारा नियंत्रित ऑक्सीकरण करते हैं तो हमें एल्डिहाइड और कीटोन प्राप्त होता है। जब हमने अल्कोहल पढ़ा था तो जब हम ऑक्सीकरण करते हैं अल्कोहल का तो एसिड मिलता है। ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल मिलता है हमें। इसलिए क्या है, एल्डिहाइड कीटोन प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नियंत्रित ऑक्सीकरण करना पड़ेगा। ठीक है, नियंत्रित ऑक्सीकरण नहीं करेंगे तो आपको एसिड मिलेगा, नियंत्रित ऑक्सीकरण करेंगे तो एल्डिहाइड और कीटोन प्राप्त होगा। तो सबसे पहले एल्डिहाइड जो है प्राथमिक अल्कोहल के ऑक्सीकरण द्वारा प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये हमने CH3CH2OH एथेनॉल है, प्राथमिक अल्कोहल है। प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीयक अल्कोहल मैं इससे पहले वाले वीडियो में आपको समझा चुकी हूँ। फिर भी थोड़ा सा डाउट रह गया है तो आप दोबारा से उस वीडियो को देखिए और उसको समझिए। ठीक है, तो हमने ये एथेनॉल लिया है। इसका जब ऑक्सीकरण करेंगे अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ नियंत्रित ऑक्सीकरण करेंगे तो देखो ये H और ये H, ठीक है, 2 H निकलेंगे और ऑक्सीजन से रिएक्शन करके आपको क्या देगा, वाटर। ठीक है, और आपको क्या मिल जाएगा, क्या बचेगा यहाँ CH3CHO। ठीक है, तो आपको क्या मिल गया, एथेनॉल, जब आपने प्राथमिक अल्कोहल का ऑक्सीकरण किया। ठीक है, कीटोन मिलता है जब आप सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीकरण करते हैं। देखिए सेकेंडरी अल्कोहल CHOH जो है सेकेंडरी अल्कोहल की पहचान है। ठीक है, तो इसका जब नियंत्रित ऑक्सीकरण करेंगे तो ये H और ये H, ठीक है, निकल जाएगा और ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके वाटर देगा। और यहाँ क्या बच गया, CH3C, देखिए दोनों H निकल के O बचा। ठीक है, तो यह मिल गया आपको कीटोन। कौन सा कीटोन है, एसीटोन। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि अल्कोहल से ऑक्सीकरण द्वारा एल्डिहाइड और कीटोन आप इजीली बना सकते हैं। ठीक है, एल्डिहाइड आपने बनाया प्राथमिक अल्कोहल से, कीटोन बनाया सेकेंडरी अल्कोहल से। इसके बाद दूसरा है अल्कोहल का जब विहाइड्रोजनीकरण करते हैं तो भी हमें क्या है, एल्डिहाइड और कीटोन प्राप्त होता है। विहाइड्रोजनीकरण हम ऑलरेडी अल्कोहल में पढ़ चुके हैं, यहाँ पे दोबारा से रिपीट हो रहा है तो आपका क्या है, एक तरह से रिवीजन हो रहा है। तो जब हम 300 डिग्री सेंटीग्रेड में तप्त कॉपर के साथ अल्कोहल की अभिक्रिया करते हैं तो हमें एल्डिहाइड और कीटोन प्राप्त होता है। तो वही है, एल्डिहाइड आपका प्राथमिक अल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण द्वारा प्राप्त होता है। ठीक है, तो प्राथमिक अल्कोहल है CH3OH मेथेनॉल है, CH3CH2OH आपका सेकेंडरी अल्कोहल है। कॉपर ये क्या है, रक्त तप्त कॉपर है और 300 डिग्री सेंटीग्रेड में जब इसको हम हीट करते हैं, विहाइड्रोजनीकरण का मतलब है हाइड्रोजन निकलना। ठीक है, एक H ये निकल जाएगा, एक H ये निकल जाएगा, H2। क्या बचा है यहाँ पे, CH2O। तो आपको क्या मिल गया, फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, ऐसे यहाँ देखो एथेनॉल में एक H यहाँ से निकलेगा, एक H यहाँ से। ठीक है, विहाइड्रोजनीकरण होता है, ये ध्यान रखना है। जब हम अल्कोहल की कॉपर के साथ 300 डिग्री सेंटीग्रेड में अभिक्रिया करवाते हैं तो हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है। तो यहाँ देखो क्या मिल गया, CH3CHO। ठीक है, CHO क्योंकि एक H ये निकल गया, एक H ये, तो CHO बचा। तो ये एसिटल्डिहाइड आपको, या एथेनॉल भी इसको बोलते हैं, आपको मिल जाएगा। ठीक है, कीटोन आपको प्राप्त होगा सेकेंडरी अल्कोहल से। ये सेकेंडरी अल्कोहल है CHOH और 2 एल्किल समूह। ठीक है, कॉपर के साथ अगर हम 300 डिग्री सेंटीग्रेड में आप इसको हीट करेंगे तो आपका क्या होगा, हाइड्रोजन निकल जाएगा और आपको क्या है, कीटोन CH3C+O क्या है, कौन सा कीटोन है, एसीटोन। ठीक है, प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरीके से अल्कोहल से ऑक्सीकरण द्वारा और विहाइड्रोजनीकरण द्वारा क्या है, आप एल्डिहाइड और कीटोन प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा मेथड है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मकों से। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक मैंने आपको पहले भी बताया RMGX से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से भी हम एल्डिहाइड और कीटोन प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है,
तो एल्डिहाइड कैसे प्राप्त होगा? जब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया करवाओगे हाइड्रोजन साइनाइड HCN से। ठीक है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया जब हाइड्रोजन साइनाइड से आप करवाएंगे तो आपको एल्डिहाइड प्राप्त होगा। तो देखिए किस तरह से होगा। HCN आप इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। ठीक है, इसकी अभिक्रिया करवानी है RMGX से। तो जो हम सबसे पहले RMGX के साथ इसकी अभिक्रिया करवाएंगे तो आपको एडिशन प्रोडक्ट प्राप्त होगा। ठीक है, HC इस कार्बन से ये R जुड़ जाएगा, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन डबल बॉन्डेड में चेंज हो जाएगा और ये हो जाएगा N, और जो बाकी बचा क्या बचा MgX। ठीक है, इसके बाद जब इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ से बोन ब्रेक होता है, यहाँ पे O जाएगा और यहाँ पे H2। तो आपको देखो क्या मिल रहा है RCHO, ये तो हो गया आपका एल्डिहाइड। ठीक है, और यहाँ मिलेगा आपको Mg, ये NH2। ठीक है, एक NH2 ग्रुप जुड़ेगा और एक X। तो इस तरह से क्या है, एल्डिहाइड प्राप्त होता है जब आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की अभिक्रिया करवाते हैं हाइड्रोजन साइनाइड से। ठीक है, कीटोन के लिए आप ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के रिएक्शन करवाओगे RCN मीन्स एल्किल साइनाइड से। ठीक है, सेम है तरीका। तो देखो RCN कैसे लिखोगे, RC ट्रिपल बॉन्ड N, RMGX। ठीक है, सेम क्या है, सबसे पहले एडिशन प्रोडक्ट प्राप्त होता है। तो RC इस कार्बन से ये वाला R जुड़ जाएगा, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन डबल बॉन्डेड में चेंज हो जाएगा N MgX। ठीक है, फिर जब आप इसका हाइड्रोलिसिस करोगे, वाटर के साथ इसकी अभिक्रिया करवाओगे तो इस तरीके से क्या है, ब्रेक होता है, यहाँ ऑक्सीजन और यहाँ H2O। ठीक है, H2O ये, तो ये देखो आपको कीटोन प्राप्त होगा RC डबल बॉन्ड O, ये है RCR, ये O इसके साथ जुड़ेगा और यहाँ पे Mg, ये NH2 और यहाँ पे X। ठीक है, तो इस तरह से आपका कीटोन जब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की रिएक्शन करवाते हो एल्किल साइनाइड से। तो इस तरीके से क्या है, हमने टोटल अगर देखा जाए तो 5 मेथड्स पढ़ लिए, जनरल मेथड्स एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के बनाने के। तो इनको आप प्रैक्टिस से क्या है, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे लिख लिखे उतना ही क्या है आप इजीली इनको सीख पाएंगे। ओके।